दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा चल रहा है चैप्टर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि जो रिप्लेसमेंट है को लेकर दो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जहां पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन नहीं होता, और एक जहां पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन होता है। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन नहीं होता तो हम इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिप्लेसमेंट विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। और इस सिचुएशन में हम एक स्टेटमेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट पर एनम बनाते हैं, और जहां पे ये एवरेज कॉस्ट पर एनम जिस ईयर में कम से कम होती है, इन दैट ईयर मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। इसमें हमने एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। आज हमें रिप्लेसमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखना है, दैट इज रिप्लेसमेंट। लास्ट टॉपिक है ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग चैप्टर का, दैट इज रिप्लेसमेंट कब विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। रिप्लेसमेंट विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट का मतलब है जब आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन होगा और हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स यूज करने पड़ेंगे। व्हेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट इज गिवन, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन होगा तो उस सिचुएशन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी हमें यूज करने पड़ेंगे। तो उस सिचुएशन में रिप्लेसमेंट डिसीजन कैसे लिया जाए। अब ये जो रिप्लेसमेंट विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है, इसमें भी दो वैरायटी बनती है क्वेश्चंस की। इसमें भी दो वैरायटी बनती है क्वेश्चन की। एक तो वैरायटी ये बनती है, आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग मशीन है और आप उस एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करना चाह रहे हो विद द न्यू मशीन, और आप ये डिसाइड करना चाह रहे हो कौन से ईयर में मुझे एग्जिस्टिंग मशीन को हटाकर नई मशीन लगानी चाहिए। एक तो वैरायटी ये बनती है कि वी हैव एग्जिस्टिंग मशीन, वी हैव एग्जिस्टिंग मशीन and wants to know in which year it should be replaced. It should be replaced with the new one, with the new machine. एक वैरायटी तो ये बनती है कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग मशीन है, आप चाहो तो इस एग्जिस्टिंग मशीन को 1 साल 2 साल 4 साल और कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर इसकी जगह नई मशीन लेकर आ सकते हो। तो यू हैव टू डिसाइड, सर आज ही मशीन को रिप्लेस करना है या फिर 2 साल के बाद मशीन को रिप्लेस करना है। दूसरी वैरायटी ये होती है कि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग मशीन नहीं है, हम एक नई मशीन खरीद रहे हैं और ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितने सालों के बाद हमें इस मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सेकंड वैरायटी है वी हैव टू परचेज ए न्यू मशीन। हमारे पास कोई मशीन नहीं है, हम नई मशीन खरीद रहे हैं, एंड wants to know after how many years it should be replaced. तो दो वैरायटी क्वेश्चन की है रिप्लेसमेंट विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। एक तो आपके पास एग्जिस्टिंग मशीन है, आप चाहो तो उसी को कंटिन्यू कर लो कुछ सालों तक, या फिर
आप एक नई मशीन लेकर आना चाह रहे हो तो हमें ये पता लगाना है आज मशीन रिप्लेस करूं, 2 साल के बाद करूं, 4 साल के बाद करूं, कब करूं। और दूसरी वैरायटी है जिसमें आपको आज ही एक नई मशीन खरीदनी है और आज ही आप एक नई मशीन खरीद कर ये डिटरमाइन कर रहे हो इस मशीन को कितने टाइम के बाद, कितने सालों के बाद हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। दीज आर द टू वैरायटीज इन रिप्लेसमेंट विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है सिचुएशन वन, मैं नाम इसको दे देता हूं, तो मैं नाम दे देता हूं सिचुएशन वन और इसको मैं नाम दे देता हूं सिचुएशन टू। पहली सिचुएशन को नाम दे दिया मैंने सिचुएशन वन और सेकंड सिचुएशन को नाम दे दिया मैंने सिचुएशन टू। अब देखो ये जो दोनों ही सिचुएशन है, दोनों ही सिचुएशन में डिसीजन के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इक्वल एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। दोनों ही केसेस में हम इक्वल एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज ईएसी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बट अलग अलग तरीके से ईएसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ईएसी कॉन्सेप्ट क्या है हमें पता है, इक्वल एनुअल कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से इसको यूज किया जाता है वो हम तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे तब हम क्वेश्चन को करके देखेंगे। पहले मैं आपको सिचुएशन वन पे क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद मैं सिचुएशन टू पे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और दोनों करवा के आपको ये एनालाइज करवा दूंगा कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से इसका एप्लीकेशन किया जाता है। आओ सिचुएशन वन, जहां पे आपके पास एक एग्जिस्टिंग मशीन होगी और आप ये पता लगाना चाहोगे कौन से ईयर में हम इस एग्जिस्टिंग मशीन को नई मशीन के साथ रिप्लेस कर दें। और इसके लिए हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 16। बट क्वेश्चन नंबर 16 से पहले, क्वेश्चन नंबर 16 से पहले आप इस स्लाइड को कॉपी कर लीजिए। दो सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है रिप्लेसमेंट विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट में, इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, ये मैं आपको वो सिचुएशन करा रहा हूं जहां पे आपके पास एक एग्जिस्टिंग मशीन होगी और आप ये जानना चाहोगे इस एग्जिस्टिंग मशीन को नई मशीन के साथ हम किस टाइम पीरियड पे कब रिप्लेस करें, 1 साल, 2 साल, 4 साल, कब रिप्लेस करें। ए एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग whether to replace an existing machine or to spend money on overhauling it। आप यहां पे ये जानना चाहते हो कि क्या हमें एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करना चाहिए या फिर पुरानी ही मशीन को मैं कंटिन्यू करूं। ओवरहॉलिंग इट का मतलब उसी पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा लगा के हम कंटिन्यू करते रहें। ए एंड कंपनी करंटली पेज नो टैक्सेस, कंपनी पे कोई टैक्सेस वगैरह का एप्लीकेशन नहीं है, हम ये मान सकते हैं। द रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट 90,000 रुपये नाउ। रिप्लेसमेंट मशीन का मतलब जो भी आपकी नई मशीन है, अगर आप नई मशीन खरीद के लाओगे आज तो उसकी कॉस्ट होगी 90,000 रुपये। दिस इज द परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन एंड रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ ₹10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 ईयर। और हर साल आपको 10,000 रुपये इस पे मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ेगा 8 साल तक। एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल के बाद इट वुड हैव ए साल्वेज वैल्यू ऑफ ₹20,000 एंड वुड बी सोल्ड। 8 साल के बाद ये मशीन 20,000 रुपये में सेल हो जाएगी। अकॉर्डिंगली 8 साल इसकी लाइफ है। तो ये तो कहानी हुई नई मशीन की। जो आप नई मशीन लाना चाह रहे हो उसकी परचेज कॉस्ट है 90,000 रुपये, पे हर साल 10,000 रुपये का मेंटेनेंस का खर्च करना है। 8 साल उसकी लाइफ है और 20,000 रुपये में 8 साल के बाद वो
सेल हो जानी है। इसी तरीके से क्वेश्चन ने कहा जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो 8 साल तक तो नहीं चलने वाली, वो ज्यादा से ज्यादा आप कितने सालों तक कैरी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक कैरी कर सकते हो। मतलब रिप्लेसमेंट तो करना ही है, आज नहीं तो 4 साल के बाद। तो कहते हैं एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर। अगर आप कहते हो कि आज मशीन को रिप्लेस ना करके पुरानी मशीन को थोड़े दिन कंटिन्यू किया जाए, तो कहते हैं हर साल आपका मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जाएगा एंड इट्स साल्वेज वैल्यू फॉल ईच ईयर। मेंटेनेंस कॉस्ट तो आपकी बढ़ती जाएगी और जो स्क्रैप वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू है, वो हर साल कम होती जाएगी। तो इन्होंने कहा प्रेजेंटली तो एग्जिस्टिंग मशीन की साल्वेज वैल्यू 40,000 है, लेकिन अगर आप कहो कि सर फर्स्ट ईयर इसको यूज कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में 10,000 मेंटेनेंस पे खर्च लगाना पड़ेगा और इसकी साल्वेज वैल्यू 40 से गिरकर 25,000 ही रह जानी है। आप कहते हो सर 2 साल यूज कर लेता हूं, तो फिर आपको सेकेंड ईयर में 20,000 का मेंटेनेंस लगाना पड़ेगा और सेकेंड ईयर में साल्वेज वैल्यू और गिर जाएगी, केवल 15,000 रह जाएगी। आप कहते हो सर तीसरे साल भी यूज कर लूं, तीसरे साल मेंटेनेंस पे 30,000 लगाना पड़ेगा, साल्वेज वैल्यू और कम हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। और आप कहो सर चौथे साल भी यूज कर लूं, तो चौथे साल आपको 40,000 का तो मेंटेनेंस पे खर्च करना पड़ेगा और साल्वेज वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। आप फर्स्ट ईयर में चेंज कर सकते हो, सेकेंड ईयर में चेंज कर सकते हो, थर्ड ईयर में कर सकते हो या फोर्थ ईयर में भी कर सकते हो। क्वेश्चन ने कहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ए एंड कंपनी इज 15%। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्वेश्चन जानना चाहता है व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन। मशीन को कब रिप्लेस करूं, आज, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या फिर 4 साल के बाद। साथ में हमारे पास नोट्स में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1 पर पीरियड फॉर 8 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%। 15% के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट पे 8 साल का एन्युटी फैक्टर गिवन है 4.4873 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 8 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% 0.3269। एन्युटी है 8 साल का 15% पे 4.4873 और 8th ईयर का फैक्टर है केवल और केवल 0.3269। हमें यह बताना है मशीन कब रिप्लेस करनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं सर मशीन आज ही रिप्लेस कर दो, अगर मैं कहता हूं सर मशीन आज ही रिप्लेस कर दो, तो सिंपल सी बात है पुरानी मशीन का तो जिक्र ही नहीं करना, केवल और केवल नई मशीन की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आओ जरा हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 16। जैसा कि मैंने कहा इस सिचुएशन में हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो करते हैं ईएसी का। तो मैं यहां पे ईएसी कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले ऑफ न्यू मशीन, कि जो नई मशीन है, अगर मैं नई मशीन लगा लूं तो मुझे हर साल इक्वल एनुअल कॉस्ट क्या पड़ेगी नई मशीन के अकॉर्डिंगली। इसके लिए आप सिंपली 2 कॉलम में कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पुरानी मशीन का फिलहाल मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा, मैं कहता हूं अगर मैं नई मशीन लेकर आता हूं पुरानी की जगह, पुरानी को तो भूल जाओ, नई मशीन जो लेकर आता हूं उसमें हर साल क्या कॉस्टिंग आएगी। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था। क्वेश्चन नंबर 15 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट तो नहीं था, बट क्वेश्चन नंबर 15 में सेकंड पॉइंट में आपको बता दिया था कि जो नई मशीन है उसमें हर साल एवरेज कॉस्ट 72,000 पर एनम की होगी। बिल्कुल ये जो चीज गिवन थी वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि जो नई मशीन होगी उसमें इक्वल एनुअल कॉस्ट क्या होगी, उसमें इक्वल एनुअल कॉस्ट क्या होगी। सर इक्वल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले कंसीडर करते हैं परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन।
परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन। नई मशीन की परचेज कॉस्ट होगी आपके लिए 90,000 रुपीज, प्लस हम कंसीडर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। क्वेश्चन है का 8 साल तक ये मशीन चलेगी और हर साल आपको 10,000 रुपए का मेंटेनेंस लगाना पड़ेगा और 8 साल के फैक्टर है 4.4873। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 10,000 पर एनम का खर्च और फैक्टर है 4.4873 तो ये आ जाएगा आपका 44,873 माइनस हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साल्वेज वैल्यू। क्वेश्चन का 8 साल के बाद ये मशीन 20,000 रुपए में सेल आउट हो जाएगी, 20,000 रुपए में सेल आउट हो जाएगी और 8th ईयर का जो फैक्टर है वो है 0.3269। तो यहां पे आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साल्वेज वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज 6538। क्या आ गया आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपके पास 90,000 कॉस्ट है प्लस 44,873 कॉस्ट है, रिकवरी हो जाएगी 6538 की, माइनस कर दो तो ये आ रही है आपकी टोटल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू 128,335। इसको अगर आपने ईएसी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हो आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। कितने साल के लाइफ है? 8 साल की, 8 साल के फैक्टर से जो कि है 4.4873। अकॉर्डिंगली आपको ईएसी पता चल जाएगा हर साल कितनी कॉस्ट आएगी। क्या आ जाएगा 28,599.6, तो राउंड ऑफ में 28,600 रुपए। इसका मतलब ये है आप कहना चाह रहे हो सर अगर नई मशीन खरीद लेते हैं तो हर साल 28,600 रुपए की कॉस्ट आएगी। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा अगर मैं फर्स्ट ईयर में पुरानी मशीन यूज करूं, अगर वो उसकी कॉस्ट 28,600 से कम आए तो फर्स्ट ईयर में मुझे पुरानी मशीन यूज करनी चाहिए। अगर उसकी कॉस्ट 28,600 से ज्यादा आए तो मुझे पुरानी मशीन फर्स्ट ईयर में यूज नहीं करनी चाहिए। ही तो इसका मतलब है। बिल्कुल ठीक है, चेक करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग मशीन का ईएसी। हमें चेक करना पड़ेगा ईएसी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। सर ऑप्शन है आप फर्स्ट ईयर में भी रिप्लेस कर सकते हो, आप सेकंड ईयर में भी रिप्लेस कर सकते हो, आप थर्ड ईयर में भी रिप्लेस कर सकते हो, आप फोर्थ ईयर में भी रिप्लेस कर सकते हो। ईएसी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, इफ रिप्लेसमेंट इन फर्स्ट ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर में रिप्लेस करते हो तो इक्वल एनुअल कॉस्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ बैठना है अपने को, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो अगर आज आप पुरानी मशीन को रिप्लेस करते तो आपको 40,000 रुपए मिल जाता। अगर आज आप पुरानी मशीन को रिप्लेस करते तो 40,000 रुपए आपको मिल जाता। लेकिन अगर आज आप रिप्लेस ना करके फर्स्ट ईयर में रिप्लेस करोगे तो आपको केवल और केवल 25,000 रुपए ही मिलेगा। आपको केवल और केवल 25,000 रुपए ही मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको ये 15,000 रुपए का नुकसान है, आपको ये 15,000 रुपए का नुकसान है। लेकिन दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, ये है 0 पीरियड में और ये है फर्स्ट ईयर में। तो हम क्या करते हैं, हमारे सामने जब ऐसी सिचुएशन होती है कि मुझे फर्स्ट ईयर में कैलकुलेशन करनी है तो मैं क्या कहूंगा, सर ये 40,000 का नुकसान हो गया, सर ये 40,000 का नुकसान हो गया। तो फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 40,000 रुपए हम
परचेज कॉस्ट कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 40,000 हम परचेज कॉस्ट कंसिडर कर लेते हैं। आप इसको परचेज कॉस्ट लिख सकते हो या आप इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिख सकते हो। सर अगर जीरो पीरियड में चेंज नहीं करा तो ये मेरी फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये? ड्यू टू नॉट सेलिंग इन ईयर जीरो। हमने ईयर जीरो में नहीं बेचा, ये 40,000 रुपए गए। अब फर्स्ट ईयर में आपको ये 40,000 का तो स्टार्टिंग में नुकसान हो गया, फिर फर्स्ट ईयर में आपको इस पे 10,000 रुपए का मेंटेनेंस लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में। फैक्टर अप्लाई करना है मुझे यहाँ पे 15% का, फर्स्ट ईयर का फैक्टर गिवन नहीं है। कैलकुलेट कर लो, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 क्या आ जाएगा? 0.8696, 0.8696 क्या आ जाएगा आपका? 8696। लेकिन सर कोई बात नहीं है, 40,000 तो नहीं मिला बट 25,000 तो मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में, तो माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साल्वेज वैल्यू। कितना? 25,000 रुपए फर्स्ट ईयर के एंड में, तो इस पे फर्स्ट ईयर का फैक्टर भी अप्लाई होगा 0.8696। 25,000 मल्टीप्लाई बाई 0.8696 21740। अकॉर्डिंगली आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट पता चलेगी। फर्स्ट ईयर केवल 1 साल है, 40,000 प्लस 8696 माइनस 21740 क्या आ जाएगा? 26,956। और इसको ईएसी में कन्वर्ट करने के लिए 1 साल का फैक्टर 0.8696 से डिवाइड कर दो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल का ही है 0.8696, ये आ जाएगा आपका ईएसी। कि अगर फर्स्ट ईयर में रिप्लेस करता हूं तो इक्वल एनुअल कॉस्ट कितनी है? क्या आ जाएगा आपका? राउंड ऑफ में 31,000 रुपए आ जाएगा। वैसे मेरी फिगर आ रही है कैलकुलेटर में 30,998। अगर आप इस फ्रैक्शन के 1-2 डिजिट और ले लेंगे तो वो 31,000 रुपए कैलकुलेट होके आ जाएगा, 30,998। आप देखोगे, चेक करोगे, सर एग्जिस्टिंग नई मशीन अगर आज लेकर आता हूं तो हर साल 28,600 की कॉस्टिंग, जबकि फर्स्ट ईयर में एग्जिस्टिंग मशीन यूज करता हूं तो 30,998 आंसर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखो, मैं इसी चीज को देखकर ये बोल सकता हूं आपको मशीन आज ही रिप्लेस कर देनी चाहिए। क्यों सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हो बिना सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर की कैलकुलेशन किए बिना? आप देखोगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में तो आपकी जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है, साल्वेज वैल्यू कम होती जा रही है, तो आगे तो आपकी कॉस्टिंग बढ़नी ही है। आगे तो आपकी हर साल कॉस्टिंग बढ़नी ही है। कहीं ना कहीं इसी बेसिस पे आप डिसीजन दे सकते हो कि सर हमें मशीन आज ही रिप्लेस कर देनी चाहिए, बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन अपने को शो करनी है कि आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और स्टडी मटेरियल में चारों सालों की कैलकुलेशन करके दी हुई है। तो जैसे आपने ईएसी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन इन फर्स्ट ईयर कैलकुलेट किया है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में भी कैलकुलेशन करनी है। ईएसी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, ईएसी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन
रिप्लेसमेंट इन सेकेंड ईयर, रिप्लेसमेंट इन सेकेंड ईयर। सिमिलर तरीके से कैलकुलेशन करनी है जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में कैलकुलेशन की है। सबसे पहले तो आप दो कॉलम तो कंसीडर कर ही लेंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब ध्यान देना, जब आप सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप कहोगे सर फर्स्ट ईयर में अगर इस मशीन को निकाल देता तो 25,000 मिलते, जबकि सेकेंड ईयर में केवल 15,000, तो 10,000 का नुकसान है। लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट के देखूं तो ये फर्स्ट ईयर की फिगर है 25,000 और ये सेकेंड ईयर की फिगर है 15,000। तो ये जो सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर की जो साल्वेज वैल्यू है 25,000, वो बन जाएगी आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप लिखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस वजह से, ड्यू टू नॉट सेलिंग, ड्यू टू नॉट सेलिंग इन ईयर वन। आपने ईयर वन में नहीं बेची, इसकी वजह से हमें ये 25,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है, नुकसान हो रहा है। साथ में अगर आप सेकेंड ईयर में कैरी करोगे तो आपको करना पड़ेगा मेंटेनेंस पे खर्च, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस का खर्चा सेकेंड ईयर में 20,000 रुपए। ध्यान देना आप यहां पे, सर मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो केवल और केवल सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन कर रहा हूं, केवल और केवल सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन कर रहा हूं, 2 सालों की कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अगर आप सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हो तो ईयर तो वो केवल और केवल एक ही साल है। ध्यान देना दोबारा से, मैं यहां पे 2 सालों की कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं यहां पे केवल और केवल सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो यहां पे जो डेटा है वो कितने सालों का है, सर केवल सेकेंड ईयर का, मतलब डेटा तो एक ही साल का है मेरे पास। तो यहां पे जो फैक्टर यूज होगा वो एक ही साल का यूज होगा, ना कि 2 सालों का। समझ रहे हो इस चीज को? ये सेकेंड ईयर के लिए जरूर कैलकुलेशन है, पर ये जो डेटा है ये 2 सालों का डेटा तो नहीं है। अगर 2 सालों का डेटा होता तो मैं फैक्टर उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करता। ये डेटा तो एक ही साल का है तो फैक्टर तो एक ही साल का लगेगा, दैट इज जो कि 0.8696 आपका चल रहा है। तो ये आ जाएगा 17,392, माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साल्वेज वैल्यू। सेकेंड ईयर के एंड में बेचा जाए इसको तो आपको मिल जाएगा 15,000 रुपए, आपको मिल जाएगा 15,000 रुपए। सर साल तो एक ही है तो फैक्टर तो फर्स्ट ईयर का ही यूज होना है। सिचुएशन चल रही है आपकी जहां पे आप एक एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करना चाह रहे हो नई मशीन के साथ, तो कब करना है ये हम जानना चाह रहे हैं। यहां पे आपका टोटल कैलकुलेट होके आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट सेकेंड ईयर का, दैट इज 25,000 माइनस 17,392, 25,000 प्लस 17,392 माइनस 13044, 29,348। और इसको ईएसी में कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है तो एक साल का ही डेटा, फैक्टर एक ही साल का लगेगा 0.8696। अकॉर्डिंगली आपको ईएसी पता चल जाएगा और ये आ जाएगा आपका 33,749। अगर आप एक आध डिजिट और कंसीडर करते हो फैक्टर का तो ये 33,750 आ जाएगा। मेरा कैलकुलेटर में आ रहा है 33,749, मैं 749 ही लिख देता हूं। कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। सर अगर मेरे पास क्वेश्चन का डेटा कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास एक एग्जिस्टिंग मशीन है, मैं चाहूं तो उसको फर्स्ट ईयर में रिप्लेस कर सकता हूं, सेकेंड ईयर में कर सकता हूं, थर्ड में कर सकता हूं, फोर्थ में कर सकता हूं, चाहूं तो अभी कर सकता हूं। तो नई मशीन का डेटा कर लिया सबसे पहले तो कैलकुलेट,
सर अगर नई मशीन की बात करें तो हर साल इसमें 28,600 की कॉस्टिंग है। पुरानी मशीन की फर्स्ट ईयर में 30,998, सेकेंड ईयर में 33,749। तो वैसे तो फर्दर थर्ड और फोर्थ ईयर कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट आपकी बढ़ती ही जाएगी कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है और साल्वेज वैल्यू कम होती जा रही है। बस केवल और केवल कैलकुलेशन समझाना ही मेरा यहाँ पे आपको पर्पज है। आओ कैलकुलेशन करेंगे थर्ड ईयर के लिए। EAC ऑफ existing machine, EAC of existing machine, replacement in third year। थर्ड ईयर की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, मैं आंसर को लेकर फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन के बाद ही श्योर हो जाता हूं कि रिप्लेसमेंट मुझे अभी कर देना चाहिए, क्योंकि पुरानी मशीन में ज्यादा कॉस्टिंग है और नई मशीन में अभी से आपकी कम कॉस्टिंग है। फिर भी मैं जस्ट आपको कैलकुलेशन करके दे रहा हूं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे, अब तक आप पैटर्न समझ गए होंगे। सर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस चीज की है? ड्यू टू नॉट सेलिंग इन सेकेंड ईयर। थर्ड में पहुंच गए तो अब सेकेंड ईयर, ड्यू टू नॉट सेलिंग इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपने इस मशीन को नहीं बेचा तो आपको नुकसान हो गया 15,000 का, 15,000 का। अब थर्ड ईयर में आप यूज भी करोगे तो मेंटेनेंस का खर्चा बियर करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। थर्ड ईयर में मेंटेनेंस है 30,000 का। सर अभी भी ध्यान रखना है, आप कैलकुलेशन तो केवल और केवल थर्ड ईयर की कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मिला के तो नहीं कर रहे। केवल थर्ड ईयर की कैलकुलेशन है, तो केवल तीसरा साल, एक सिंगल ईयर ही तो है, 0.8696। पहले ही साल का फैक्टर अप्लाई होता रहेगा, दैट विल बी 26088, माइनस हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साल्वेज वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साल्वेज वैल्यू कितना मिल जाएगा? तीसरे साल के एंड में अगर इस मशीन को निकाला जाए तो 10,000 फैक्टर अप्लाई होगा, वही एक साल का 0.8696, 8696 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट का टोटल है 15,000 प्लस 26088 माइनस 8696, 32392। और इसको EAC में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ऑफ कोर्स 0.8696। तो ये आ जाएगा आपका इक्वल एनुअल कॉस्ट थर्ड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 37249, 37249। राउंड ऑफ में हो सकता है ये 37,250 आ जाए। और सिमिलरली फॉर द फोर्थ ईयर हमें कैलकुलेशन करनी है, EAC ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन फॉर फोर्थ ईयर, EAC ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन फॉर फोर्थ ईयर। वही दो कॉलम, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले तो आप लिखेंगे सर तीसरे साल में नहीं बेचा तो हो गया नुकसान, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस वजह से? ड्यू टू नॉट सेलिंग इन थर्ड ईयर, ड्यू टू नॉट सेलिंग इन थर्ड ईयर। कितना नुकसान हो गया? 10,000 का नुकसान हो गया। अब चौथे साल अगर आप इस मशीन को चलाने की कोशिश करोगे तो आपको मेंटेनेंस पे 40,000 खर्च करना पड़ेगा। 40,000 करोगे, यार तो एक ही है 0.8696, क्योंकि 40,000 हर साल थोड़ी ना कॉस्टिंग आ रही है। 40,000 इंटू 0.8696 दैट इज 34784, 34784। और सर चौथे साल के एंड में तो साल्वेज वैल्यू भी जीरो है, तो आपकी यही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट है टोटल 44
784 बढ़ती ही जा रही है। डिवाइड करोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से ईएसी में कन्वर्ट करने के लिए तो और ज्यादा कॉस्टिंग आएगी। 44784 डिवाइड बाई 0.8696 दैट इज 51,500। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नई मशीन है उसमें हर साल आपका खर्चा 28,600 रुपए का होगा। पुरानी मशीन को कंटिन्यू करोगे तो फर्स्ट ईयर में 30,998 लगेगा, सेकेंड ईयर में 33,749 लगेगा, थर्ड ईयर में 37,249 लगेगा और फोर्थ ईयर में 51,500 लगेगा। आप देख सकते हो हर साल में ही पुरानी मशीन में कॉस्टिंग नई मशीन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो हमारा डिसीजन होगा existing machine should be replaced। प्लेस तो करनी ही है, एग्जिस्टिंग मशीन शुड बी रिप्लेस्ड नाउ। अभी कर दो। कारण क्या है? ड्यू टू लोअर ईएसी। लोअर ईएसी है जिसकी वजह से आपको अभी रिप्लेस कर देना चाहिए। मान लो से एग्जांपल मैं कहता हूं ऐसा होता कि ईएसी नई मशीन का 28,600 है, यहां पे फर्स्ट ईयर में आ जाता से एग्जांपल 28,000 और सेकेंड ईयर में आता 30,000। उस सिचुएशन में हम कहते फर्स्ट ईयर में तो पुरानी मशीन बेटर है क्योंकि 28,000 28,600 से कम होता, तो फिर फर्स्ट ईयर के एंड में हम कहते मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो सिंपल इक्वल एनुअल कॉस्ट आपको यही बता रहे हैं हर साल कितना खर्चा होगा। तो हमने देखा कि हर साल का जो खर्चा है वो नई मशीन में कम है, पुरानी मशीन में हर साल में ही ज्यादा है, तो बेटर है मशीन को आज ही आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ये वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट तो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, लेकिन हम एक नई मशीन को खरीदना चाह रहे हैं किसकी जगह? पुरानी मशीन की जगह। और पुरानी मशीन को यूज करने का ऑप्शन मेरे पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 सालों तक। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, नई मशीन का तो ईएसी नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर लेना है जैसे हमने पहले भी ईएसी कैलकुलेट किया, बट बाद में आपको हर साल का ईएसी अलग अलग कैलकुलेट करना है। और जब आप हर साल का ईएसी अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हो तो जो फैक्टर अप्लाई होगा वो केवल और केवल एक साल का फैक्टर अप्लाई होगा, भले ही वो फर्स्ट ईयर हो, भले ही वो सेकेंड ईयर हो, भले ही थर्ड ईयर हो, भले ही फोर्थ ईयर हो, फर्स्ट ईयर का ही फैक्टर अप्लाई होगा क्योंकि हम हर एक साल को फर्स्ट ईयर ही मान के चल रहे हैं, हम सेकेंड ईयर को भी फर्स्ट ईयर ही मान के चल रहे हैं क्योंकि हमने ये देख लिया कि ये हमारी एक तरीके से परचेज कॉस्ट होगी, अकॉर्डिंगली ये मेरी फर्स्ट ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट, अकॉर्डिंगली ये साल्वेज वैल्यू। तो हर साल की कैलकुलेशन आपको अलग अलग करनी है, वो भी एक ही ईयर को मानते हुए, फर्स्ट ईयर एज्यूम करते हुए। दिस इज द मेन डिफरेंस जो कि आपको देखने को मिलेगा सेकेंड सिचुएशन के अंदर, जिसकी वजह से मैं बार बार जोर दे रहा हूं हर साल की कैलकुलेशन अलग और फैक्टर हर साल में एक ही साल का फैक्टर दैट इज फर्स्ट ईयर का ही फैक्टर कंसीडर किया जाता है। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 16 और ये पूरा का पूरा आंसर आपने समझकर भले ही टाइम लगे कॉपी करना है।
के बाद जो सेकंड सिचुएशन है जहां पे आपके पास पुरानी मशीन नहीं होगी, आप एक नई मशीन खरीदोगे और फिर ये पता करना चाहोगे, ठीक है मैं ये नई मशीन खरीद रहा हूं और इस मशीन को कितने साल के बाद मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपको कोई भी डेटा पुरानी मशीन से कंपेयर होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे इस सिचुएशन में आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग मशीन का हर साल की कैलकुलेशन करते हो और एक नई मशीन का हमारे पास ईएसी होता है, कंपेयर कर लेते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में ही एग्जिस्टिंग मशीन में कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, आज ही रिप्लेस कर दो। अगर फर्स्ट ईयर में एग्जिस्टिंग मशीन में कॉस्ट कम है, सेकेंड ईयर में ज़्यादा है, तो फिर उस सिचुएशन में आप सेकेंड ईयर में रिप्लेस करो। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग मशीन और नई मशीन के ईएसी को कंपेयर करते हुए चल रहे हो। बट जो सेकेंड सिचुएशन है उसमें मशीनें तो दो है ही नहीं, मशीन तो इसमें केवल और केवल आपको एक ही देखने को मिलेगी। तो इस सिचुएशन में कैलकुलेशन कैसे की जाए, उसके लिए हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फॉर ए मशीन द फाइनेंशियल डेटा आर गिवन बिलो। सबसे पहला फर्क जो है सिचुएशन 1 और 2 में, सिचुएशन 1 में दो मशीनें हैं, न्यू मशीन और एग्जिस्टिंग मशीन, जबकि सिचुएशन 2 में केवल और केवल एक ही मशीन है। टाइम की मैं बात करूं तो जीरो पीरियड जो होता है उसमें हमेशा आपको मशीन खरीदनी पड़ती है। तो आउटले मतलब कैश जाएगा 5,000 रुपए का। अब आप कहते हो कि अगर सर मैं इस मशीन को एक साल चलाऊं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी 1,400 रुपए, और अगर एक साल के बाद ही इस मशीन को रिप्लेस कर दूं तो वैल्यू इफ स्क्रैप्ड 3,400 रुपए वापिस मिल जाएंगे। तो आप फर्स्ट ईयर के एंड में रिप्लेस कर सकते हो इस मशीन को। अगर आप कहते हो सर नहीं फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं, सेकेंड ईयर के एंड में करूंगा, तो फिर सेकेंड ईयर में आपको 1,500 भी लगाना पड़ेगा, 300 भी लगाना पड़ेगा और स्क्रैप वैल्यू आपको 2,000 रुपए मिलेगी। आप कहते हो नहीं सर सेकेंड ईयर के एंड में भी रिप्लेस नहीं करने का मन, तीसरे साल में करूं तो तीसरे साल भी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस का खर्चा लगाओ, स्क्रैप वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। और अगर चौथे साल के एंड में करोगे जो कि 4 साल की ही लाइफ है एज पर क्वेश्चन, तो आपको ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस चौथे साल का भी खर्च करना पड़ेगा, स्क्रैप वैल्यू और कम हो जाएगी। The appropriate interest rate is 12% per annum, that is the cost of capital rate, and the discount factor is as follows। आपके पास हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द ऑप्टिमम लेंथ ऑफ रिप्लेसमेंट साइकिल। ऑप्टिमम लेंथ का मतलब सिंपल सी बात है, लेंथ बताओ, लाइफ बताओ कि कब रिप्लेस करें तो वो हमारे लिए ऑप्टिमम होगा। तो क्वेश्चन सिंपली यही जानना चाहता है कब इस मशीन को हमें रिप्लेस करना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है दिसंबर 2018। तो एक चीज ध्यान रखो, यहां पे मुझे कोई एग्जिस्टिंग और न्यू मशीन का कंपैरिजन नहीं करना, मुझे इस क्वेश्चन में एक साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन करते हुए चलना है। तो इस सिचुएशन में भी हम सहारा तो ईएसी का ही लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है आओ देख लेते हैं। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 17, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 17, आंसर नंबर 17, आंसर नंबर 17, if replaced at the end of year 1। कि क्वेश्चन में डेटा देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि जीरो पीरियड में आप मशीन को खरीदोगे। हाँ फर्स्ट ईयर के एंड में भी स्क्रैप वैल्यू गिवन है, मतलब आप फर्स्ट ईयर के एंड में रिप्लेस कर तो सकते हो, ऑप्शन तो है। अगर आप फर्स्ट ईयर के एंड में रिप्लेस करते हो तो ईएसी क्या होगा देख लेते हैं क्या होगा। भाई दो कॉलम चलेंगे आपके, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
आप कहोगे सर परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन, बिल्कुल खरीदेंगे मशीन को, कितने में? 5,000 रुपए में खरीदोगे। पहले साल इस मशीन को चलाओगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगी 1400 की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लगेगा? 1400। कब लगेगा सर? फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 0.893। 1400 मल्टीप्लाई बाय 0.893 क्या आ जाएगा? 1250 माइनस सेल अगर करोगे फर्स्ट ईयर के एंड में तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप कितना मिल जाएगा आपको? 3400 मिल जाएगा। कब सर? फर्स्ट ईयर के एंड में ही। फैक्टर सेम लग जाएगा 0.893। 3400 मल्टीप्लाई बाय 0.893 3036 क्या आ जाएगा आपका? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कितना? 5000 प्लस 1250 माइनस 3036 दैट इज 3214। कितने सालों का है ये? एक साल का। तो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक ही साल का अप्लाई होगा। 0.893 क्या आपको EAC पता चल जाएगा? 3214 डिवाइड बाय 0.893 3599। का मतलब ये है अगर मैं इस मशीन को आज खरीदूं, एक साल के बाद रिप्लेस करूं तो फर्स्ट ईयर में 3,599 रुपए का खर्च हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सेकेंड ईयर में भी रिप्लेस कर सकते हो। इफ रिप्लेस्ड इन या एट द एंड ऑफ, इफ रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईयर 2, आप कहते हो सर सेकेंड ईयर के एंड में रिप्लेस करूंगा, तो फिर EAC क्या होगा? करना पड़ेगा। अभी भी देखो पर्टिकुलर अमाउंट आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। परचेज कॉस्ट जो है मशीन की वो तो 5,000 ही आनी है इन एनी केस। 5,000 रुपए में खरीदोगे मशीन को, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर अगर सेकेंड ईयर के एंड में रिप्लेस करोगे तो ईयर 1 भी मशीन चलाओगे और ईयर 2 भी मशीन चलाओगे। इसका मतलब ईयर 1 में 1400 रुपए लगेंगे और ईयर 2 में ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस दोनों मिला के 1800 रुपए लगेंगे। ऑपरेटिंग ले लेता हूं चलो पहले, सर 1400 रुपए लगेंगे और सेकेंड ईयर में 1500 रुपए लगेंगे। फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 0.893, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 0.797। सर ये कॉस्टिंग आएगी 1250, ये तो 1500 2.797 1196 राउंड ऑफ में। सर साथ में यहां पे एक मेंटेनेंस की कॉस्ट भी है, सेकेंड ईयर में मेंटेनेंस की कॉस्ट भी आएगी। सेकेंड ईयर में मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी 300 रुपए। 300 रुपए फैक्टर 0.797, 239 का खर्चा। 2 साल के बाद रिप्लेस करोगे, सेकेंड ईयर के एंड में जो आप स्क्रैप वैल्यू होगी मार्केट में वो आपको मिल जाएगी। सेकेंड ईयर के एंड में स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपए है तो आपको 2,000 रुपए मिल जाएंगे। फैक्टर है सेकेंड ईयर का 0.797, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा आपका? 1594। क्या आ जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट? कितना? 5000 प्लस 1250 प्लस 1196 प्लस 239 माइनस 1594। सर ये 6091 आ गया और ये 2 साल है।
ये 2 साल का डेटा है, अप्लाई होगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 2 सालों का, और एन्युटी फैक्टर इज नथिंग 2 सालों के फैक्टर का एडिशन 0.893 प्लस 0.797 1.69। अकॉर्डिंगली आपको इक्वल एनुअल कॉस्ट पता चल जाएगी 6091 डिवाइडेड बाई 1.69, एवरेज कॉस्ट आपकी 3604 आ रही है, एवरेज कॉस्ट हमारी 3604 आ रही है। तो आप मेन डिफरेंस समझ गए होंगे सिचुएशन 1 और 2 का। अगर हमें एग्जिस्टिंग मशीन को न्यू मशीन के साथ हर साल कंपेयर करना है तो हम हर ईयर को अलग अलग लेते हैं सिचुएशन 1 में, बट सिचुएशन 2 में जब हमारे पास एक ही मशीन होती है और हम ये कंपेयर कर रहे होते हैं कि फर्स्ट ईयर में रिप्लेस करना है कि सेकंड ईयर में कि थर्ड ईयर में कि फोर्थ ईयर में, नई मशीन के साथ कंपैरिजन नहीं करना कि दूसरी कोई मशीन है ही नहीं, एक ही मशीन के डेटा को ईयर टू ईयर हमें कंपेयर करना है। तो उस सिचुएशन में 1 साल का डेटा, फिर पूरे 2 साल का डेटा, फिर पूरे 3 साल का डेटा लेंगे, फिर पूरे 4 साल का डेटा लेंगे और ईएसी कंपेयर करेंगे। बनाओ इफ रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईयर 3, if replaced at the end of year 3, मैं थोड़े इसी में मॉडिफिकेशन कर लेता हूं ताकि टाइम सेविंग हो जाए मेरी। ईयर 3 परचेज कॉस्ट सेम रहेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट ईयर 1 में यही रहेगा, ईयर 2 में यही रहेगा, थर्ड ईयर में एडिशन हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट यही रहेगा, थर्ड ईयर का एडिशन हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप आपका चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंगली टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाएगी, फैक्टर चेंज हो जाएगा, ईएसी चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं कहता हूं सर थर्ड ईयर, तो भी मशीन खरीदी नहीं तो 5000 में ही है। फर्स्ट ईयर में वही 1400 रुपए का खर्च, सेकेंड ईयर में वही 1500 का खर्च, थर्ड ईयर में मशीन चलाओगे 1600 का खर्च और आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट थर्ड ईयर भी अप्लाई करना पड़ेगा 1600, थर्ड ईयर का फैक्टर लग जाएगा 0.712, 1600 इंटू 0.712 1139। इसी तरीके से मेंटेनेंस की कॉस्ट फर्स्ट ईयर में तो थी नहीं, सेकंड ईयर में 300 ही, थर्ड ईयर में 400 और लग जाएगी। यहाँ पे ईयर 3 की मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी 400 और फैक्टर लग जाएगा थर्ड ईयर का 0.712, 400 इंटू 0.712 284.8, राउंड ऑफ में इट विल कम 285। अब जब तीसरे साल के एंड में बेचोगे तो मिलेगा 800 रुपए, फैक्टर 0.712, 800 इंटू 0.712, 800 इंटू 0.712, क्या आ जाएगा राउंड ऑफ में 570। कर लो जरा कैलकुलेशन, 5000 प्लस 1250 प्लस 1196 प्लस 1139 प्लस 239 प्लस 285 माइनस 570, टोटल आ गया 8539। और अब डेटा है 3 साल का, तो फैक्टर भी आपके यहाँ पे 3 साल का एन्युटी अप्लाई होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सालों का फैक्टर का एडिशन करो जरा कितना आएगा, क्या आ गया 2.402, अप्लाई कर दो, आपको ईएसी पता चल जाएगा कि हर साल कितनी कॉस्टिंग आ रही है 3555, 3555 रुपए। अभी तक मैं बात करूं फर्स्ट ईयर 3599, सेकेंड ईयर थोड़ा सा बढ़ गया था आपका 3604, थर्ड ईयर में 3555, वापिस थोड़ा सा आपका कम हो गया। चौथे साल में देख लेते हैं, चौथे साल में कैलकुलेशन करो, इफ रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईयर 4,
if replaced at the end of year 4? अगर आप चौथे साल के एंड में रिप्लेस करेंगे तो भी परचेज कॉस्ट तो 5,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको फर्स्ट ईयर में भी लगानी है, सेकेंड ईयर में भी लगानी है, थर्ड ईयर में भी लगानी है, और अब फोर्थ ईयर में भी लगेगी 1700। ईयर 4 1700 मल्टीप्लाई बाई फोर्थ ईयर का फैक्टर अप्लाई हो जाएगा 0.636, 1700 इंटू 0.636 1081। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट भी इनकर होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, फर्स्ट ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। सेकंड और थर्ड ईयर की तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं 239 और 285, 239 और 285। फोर्थ ईयर में मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी 500 रुपए। फोर्थ ईयर का फैक्टर 0.636, 500 इंटू 0.636 318 रुपए, और स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी आपको 600 रुपए की, माइनस हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, मिल जाएगा 600 रुपए। फैक्टर है फोर्थ ईयर का 0.636, 600 इंटू 0.636 दैट विल बी इन राउंड ऑफ 382। इसका टोटल किया जा सकता है 5000 प्लस 1250 प्लस 1196 प्लस 1139 प्लस 1081 प्लस 239 प्लस 285 प्लस 318 माइनस 382, क्या आ जाएगा 10,126 रुपए। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट आ गया 10,126 रुपए, और इसको ईएसी में कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनुअटी अप्लाई होगा। कितना? 4 साल है, 4 साल का फैक्टर का एडिशन, चारों का एडिशन कर लो, 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636 दैट विल बी 3.038, 3.038। ईएसी पता चल जाएगा, दैट विल बी 10126 डिवाइडेड बाई 3.038, क्या आ जाएगा 3333। आप अगर कहते हो सर फर्स्ट ईयर में रिप्लेस करूंगा तो हर साल की कॉस्टिंग 3599, सेकेंड ईयर में करूंगा तो 3604 रुपए, ज्यादा था। थर्ड ईयर में करूंगा 3555, कम हो गया, और फोर्थ ईयर में इस सबसे कम है। इसका मतलब आपका डिसीजन होगा कि ये मशीन आप 4 साल तक चला लो, और मशीन शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईयर 4। 4 साल का ही डेटा है अपने पास, के अकॉर्डिंगली हम यही कह सकते हैं कि मशीन शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईयर 4। मेन आपको समझना है डिफरेंस। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है या नहीं, वो तो बहुत इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ये जो मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में ईएसी का कॉन्सेप्ट बताया, में बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है कि सर नई और एग्जिस्टिंग मशीन के अकॉर्डिंगली मुझे रिप्लेसमेंट ईयर बताना है, तो न्यू मशीन का तो नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाएगी, एग्जिस्टिंग मशीन में हर साल को इंडिविजुअल ईयर कंसीडर करके मुझे कैलकुलेशन करनी है। और अगर एक सिंगल मशीन है, इसी में आपको बताना है कि रिप्लेसमेंट कब करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन है, तो उस सिचुएशन में फर्स्ट ईयर, फिर दोनों सालों का, फिर तीनों सालों का, फिर चारों सालों का ईएसी निकालो, और जिस ईयर के अकॉर्डिंगली आपको ईएसी कम से कम दिखाई दे, बोल दो कि उसी ईयर के एंड में हमें रिप्लेसमेंट करना है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। इसको आप स्टार्टिंग से कॉपी कर लीजिए।
इसी के साथ इस चैप्टर का हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन था वो खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करके आओ। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की कुछ थ्योरी है, लाइक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मैंने मीनिंग तो बता दिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी फेजेस क्या है। फेजेस मैंने जस्ट आपको ये तो बता दिया था कि 4 फेजेस होती है, बट थ्योरेटिकली अगर आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम एग्जाम में उसका इजीली आंसर दे सकें। इसके लिए नेक्स्ट जो क्लास है वो हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की थ्योरी पे कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका ये जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी आप बहुत इजीली समझ पाओगे अगर आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो अगर रिवाइज करके आओगे तो थ्योरी हम इजीली कवर कर लेंगे। विद इन हाफ एन आवर या पौना घंटा में ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।